हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान मंथन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर माला उपाध्याय। जूरिस्प्रूडेंस पे आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले मैं विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल लॉ स्कूल या ऐतिहासिक विचारधारा। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस के 5 मेन स्कूल हैं: नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल एंड रियलिस्ट लॉ स्कूल। आज हम हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के बारे में बात करेंगे। यह विचारधारा विश्लेषणात्मक विचारधारा के समकालीन ही थी तथा यह विचारधारा विश्लेषणात्मक विचारधारा और प्राकृतिक विचारधारा के विरोध स्वरूप आई। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यह जो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल जो है, ये नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल लॉ स्कूल के विरोध स्वरूप आई। ये विचारधारा ना तो विश्लेषणात्मक विचारधारा को मानती थी, ना ही प्राकृतिक विचारधारा को मानती थी। ये विचारधारा ये कहती थी कि विधि ना ईश्वर प्रदत्त है और ना ही विधि मनुष्यों द्वारा बनाई गई। ये विचारधारा कहती थी कि मनुष्य क्या विधि बनाएंगे, मनुष्य तो विधि बना ही नहीं सकते। यह मनुष्य के जो शैतानी दिमाग होता है वो खोज है कि मनुष्य विधि बना सकता है। इस विचारधारा ने कहा था कि विधि तो हमारे रूढ़ियों और परंपराओं में बहुत पहले से है। इस विचारधारा के हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के फादर सेविग्नी महोदय को माना जाता है। सेविग्नी का मानना था कि विधि की उत्पत्ति ना तो ईश्वर प्रदत्त है, ना ही मानव निर्मित, अपितु विधि तो समाज में बहुत पहले से ही मौजूद रहती है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होता है वैसे वैसे लॉ का भी डेवलपमेंट होता जाता है, ऐसा सेविग्नी मानते थे। सबसे ज़्यादा इस विचारधारा में सबसे ज़्यादा महत्व रूढ़ि और प्रथा को दिया गया है। सेविग्नी इसके फादर थे और इसमें इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। इसके पहले मैं सेविग्नी की बात करूं, इसके पहले मैं बता रही हूं कि इस स्कूल के हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के कौन कौन से फॉलोवर्स हैं, यानी हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में कौन कौन समर्थक थे। तो जैसा कि सेविग्नी, मैंने बताया कि सेविग्नी हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के जनक माने जाते हैं। देन मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मेन पुस्ता, ये लोग ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों में से मुख्य हैं। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल यह विचारधारा या यह स्कूल कहा था या इस स्कूल का मानना था कि विधि जो है ना, लॉ जो है वो पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। अब आप ध्यान देना, ये विचारधारा क्या करेगी, विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। बनाई नहीं जाती यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा पे सीधे आघात किया जा रहा है। और विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या कहती है, विधि बनाई जाती है। कौन बनाता है, संप्रभु बनाता है। और ये विचारधारा करे नहीं नहीं नहीं, विधि तो पाई जाती है, यानी हमारी रूढ़ी और परंपराओं में विधि बहुत पहले से है, बनाई नहीं जाती है। विधि स्वयं विद्यमान है, जैसे भाषा का विकास होता है वैसे ही विधि का भी विकास होता है। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के बारे में अगर मैं सेकेंड बात करूं तो इस विचारधारा के अनुसार विधि न तो ईश्वर प्रदत्त है और ना ही मानव द्वारा निर्मित है, बल्कि ये समाज में रूढ़ी के रूप में, प्रथा के रूप में बहुत पहले से मौजूद है। तीसरी बात करता है यह विचारधारा कि इस विचारधारा के अनुसार विधि राज्य की पूर्ववर्ती है, यानी यह विचारधारा हिस्टोरिकल लॉ स्कूल कहती है कि जो लॉ है ना वो राज्य से पहले है, राज्य तो बाद में आई है, विधि पहले है। और विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या कहती है कि राज्य पहले है, बाद में विधि आई है। राज्य आया फिर राज्य विधि बनाई है। और ये विचारधारा क्या कह रही है कि राज्य की पूर्ववर्ती है, विधि राज्य से पहले ही है और पहले से ही विद्यमान थी। राज्य की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, अर्थात पहले विधि और उसके बाद राज्य। अब मैं सेविग्नी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। इनका नाम कार्ल वॉन सेविग्नी था। ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे।
प्रोफेसर इन बर्लिन, बर्लिन जो है जर्मनी में है, और बर्लिन यूनिवर्सिटी में शेविग्नी प्रोफेसर थे। इनके कुछ प्रसिद्ध बुक हैं, कुछ किताबें इन्होंने लिखी, कुछ पुस्तकें जो कि इनकी बुद्धि का परिचय देती हैं। जैसे पहला द लॉ ऑफ पजेशन, शेविग्नी की बुक का नाम है द लॉ ऑफ पजेशन। दूसरी बुक है द हिस्टोरी ऑफ रोमन लॉज इन मिडल एज, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, लॉज होना चाहिए, लॉज इन मिडल एज। और थर्ड है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। सेविग्नी के यह प्रतिभा का परिचय है कि उन्होंने ये सारे बुक्स, बहुत सारे बुक्स लिखे थे, लेकिन मैं स्लाइड में आपको जो मुख्य बुक्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा सेविग्नी का सिद्धांत था, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में सेविग्नी ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की थी। सेविग्नी के सिद्धांत को संक्षिप्त रूप से हम ऐसे देख सकते हैं कि विधि अचेतन और शरीर जैसे विकास का विषय है, इसलिए विधि प्राप्त की जाती है, बनाई नहीं जाती है। इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ये कहते थे कि विधि प्राप्त की जाती है, बनाई नहीं जाती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि विधि की प्रकृति विश्वव्यापी होने को नहीं है, भाषा भांति ही वह लोक और काल के साथ बदलती रहती है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि विधि जो है भाषा की तरह है, भाषा की बातें वो जो है धीरे धीरे बदलती जाती है। इसके अलावा तीसरी बात वो कहते हैं कि रूढ़ी न केवल विधायन के आगे चलती है अपितु यह उससे श्रेष्ठ है। ये जो तीसरी पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, और सेविग्नी कहना चाहते हैं कि रूढ़ी विधायिका से आगे चलती है और उसी विधायिका को पकड़ करके हम विधि बनाते हैं। यानी विधायिका में हमारे देश में रूढ़ी, कस्टम एंड यूजेस पहले से है और उसी चीज को एक सोर्स के रूप में लेकर के हम लॉ बनाते हैं। और इन्होंने कहा था कि विधायिका से ज्यादा श्रेष्ठ रूढ़ी है। फोर्थ पॉइंट इसमें इनके सिद्धांत में बताया गया है कि जैसे जैसे विधि जटिल होती है वैसे वैसे सामान्य चेतना प्रतिनिधित्व विधि शास्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस तरह से सेविग्नी के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको कि हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में डिस्क्राइब किया गया है। अब एक मुख्य सिद्धांत जो कि सेविग्नी ने दिया था, थ्योरी ऑफ वोल्कजिस्ट, लोक चेतना का सिद्धांत। लोक चेतना को बोलते हैं वोल्कजिस्ट थ्योरी, वोल्कजिस्ट। ये सिद्धांत कार्नवाल सेविग्नी द्वारा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सेविग्नी के अनुसार विधि विधायन के मनमाने कार्य का प्रतिफल नहीं है। मतलब सेविग्नी कहते थे कि जो लॉ होता है वह लेजिस्लेचर के मनमाना जो कार्य होता है उसका प्रतिफल नहीं है, बल्कि उसका विकास लोगों की चेतना के कारण हुआ है। मतलब आप इसको सोचिए कि वोल्कजिस्ट थ्योरी क्या होता है कि जो रूढ़ी थी, अगर मान लीजिए वो बहुत पुरानी थी और जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे लोग विकसित हुए हैं, वैसे वैसे रूढ़ी भी विकसित हो गई, और जब वो विकसित हो रही है तो वो विधि का स्वरूप धारण कर ली। इसी को वोल्कजिस्ट थ्योरी, यानी कि लोगों की चेतना जैसे जैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ लोगों की सोच में, वैसे वैसे रूढ़ी भी आगे बढ़ी और रूढ़ी को राज्य ने विधि बना दिया। सेविग्नी के अनुसार विधि अचेतन शरीर जैसे विकास का विषय है। वही बात फिर से दोहराई गई है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। इसके अलावा सेविग्नी ने विधि राष्ट्र के विकास के साथ विकसित होती रहती है। और सेविग्नी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो विधि समाप्त हो जाती है या मर जाती है। यानी जब तक राष्ट्र है, जब तक राष्ट्र का अस्तित्व है, जब तक किसी देश का अस्तित्व है, तब तक विधि का भी अस्तित्व रहता है। जैसे ही राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है या राष्ट्र समाप्त होता है तो वैसे ही विधि भी समाप्त हो जाती है। सेविग्नी का सिद्धांत, इस हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में सेविग्नी ने बहुत सारा योगदान किया था, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप हर स्कूल में आलोचना देख रहे हैं, यहाँ भी हम सेविग्नी के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत में असंगति पाई जाती है। ये लोक चेतना विधि का अन्य स्रोत नहीं होता है, ये रूढ़ियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रूढ़ी ही विधि का स्रोत हो।
और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं। रूढ़ियों को महत्व दिया जा सकता है, लेकिन सेविग्नी रूढ़ी को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं। इस कारण इनके सिद्धांत की कुछ ज्यूरिस्ट ने आलोचना की है। आई होप कि आपको ये वीडियो उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल समझ में आ गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।